I am sharing my screen. Okay. My screen is visible, all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I am audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now there will be no disturbance. Okay. So anyone, कोई भी एक जन यहाँ पे हेडिंग को रीड कर सकता है? आपका वॉइस नहीं आ रहा है. Anyone, कोई हेडिंग को रीड कर पाएगा डेटा को? Yes, हाँ, रीड कीजिए. it's a serial number, Okay. sequence serial number, Okay. department, Okay. sub-department, Okay. ticket number, ticket generation date and time, Right. ticket description, Right. resolution status, Right. ticket resolved date and time, rating, Okay. तो डेटा एकदम सिंपल है. डेटा अंडरस्टैंड करने में किसी कोई डिफिकल्टी है? सिंपल. एक लिस्ट एंड डिटेल ऑफ टिकट जनरेशन बाय यूजर दिया गया है. डिपार्टमेंट वाइज जो टिकट जनरेट किए गए उनके डिटेल्स दिए गए, जिसमें सीरियल नंबर, सीक्वेंशियल सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, टिकट नंबर, टिकट जनरेशन डेट एंड टाइम, टिकट डिस्क्रिप्शन, रिजोल्यूशन स्टेटस, टिकट रिजॉल्व डेट एंड टाइम, रेटिंग और अमाउंट. सिंपल यहाँ पे डेटा दिया गया है. आई होप डेटा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एकदम सिंपल डेटा है. ऐसे डेटा सेट पे आपने ऑलरेडी वर्क किया होगा या कभी आपका इंटरफेस आया होगा. आई एम ठीक है. तो देखिए यहाँ पे जो हमें डेटा मिला है, उस डेटा से हमें कुछ इनसाइट्स निकालने हैं, कुछ एनालिसिस परफॉर्म करना है. नाउ मेजरली एक्सेल में जब भी हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या कोई ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं, तो फ्रीक्वेंटली वी विल यूज दैट सिंगल टूल जिसको हम कहते हैं फिल्टर. हम क्या करते हैं, जो भी हमें एनालिसिस चाहिए, एग्जांपल के लिए कोई एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट से कितने नंबर ऑफ टिकट रेस किए गए हैं, ये अगर हमें निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले हम डेटा सेट पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल से हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, डिपार्टमेंट्स में हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल में कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चूज करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे. तो इससे क्या होगा, हमने अभी जो फिल्टर अप्लाई किया है, इस फिल्टर से एचआर डिपार्टमेंट वाले जो एंट्रीज है वो यहाँ पे विजिबल है, रेस्ट ऑफ द एंट्री आर हिडन. तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें 387 नंबर ऑफ एंट्रीज अवेलेबल है या उतने नंबर ऑफ टिकट रेस किए गए हैं. जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली टूल यूज करते हैं दैट इज सॉर्ट एंड फिल्टर. बट क्या होता है, जब भी हम डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर करते हैं ना, तो n नंबर ऑफ एनालिसिस के लिए हमें n नंबर ऑफ टाइम्स हमें फिल्टर अप्लाई करना होता है, हमें सॉर्टिंग अप्लाई करना होता है. इससे क्या होता है कि अगर एनालिसिस हमें बहुत ज्यादा परफॉर्म करनी है, फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करनी है, तो इट विल क्रिएट अ फटीग. और जब भी हमें फटीग होता है तो क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन होता है, उसके ऊपर कुछ तो एडवांसमेंट होता है. जैसे अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ ओपन टिकट्स कितने हैं या ओपन टिकट की कैटेगरी मुझे यहाँ पे शो करे. तो अगेन द सेम प्रोसेस, रिजोल्यूशन स्टेटस में हम जाएंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे. आप में से कितने लोगों ने एक्सेल यूज किया है या यूज किया है तो उसमें फिल्टर को यूज किया है? yes, Yes, sir. yes, sir. किया है. Okay, right. अभी देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेशन क्रिएट किया है. क्या किया है मैंने, यहाँ पे हाईलाइट टिकट नाम का ऑप्शन है, आप सबको विजिबल है. मैंने यहाँ पे कमांड अप्लाई किया है, जैसे मैं यहाँ पे शो ओपन पे क्लिक करूंगा, व्हाट इज द चेंज पॉइंट? चेंज पॉइंट क्या है? जितने ओपन है वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं. हाईलाइट हो चुके हैं विद अ पर्टिकुलर कलर. तो हमें जब भी एक्सेल पे कोई काम करना होता है तो रॉ डेटा हमें बहुत सारे केसेस में हमें रेडीमेडली मिलता है. हो सकता है वो मैनुअल डेटा एंट्री हो सकता है कोई पोर्टल जनरेटेड डेटा अवेलेबल. हमें उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द प्रॉपर विजिबल एनालाइजेबल फॉर्मेट. जैसे यहाँ पे शोपन इन प्रोग्रेस पे क्लिक करता हूं तो जो मेरे इन प्रोग्रेस टिकट्स है उनको हाईलाइट किया गया है विद अ पर्टिकुलर कलर. सबको विजिबल है? यस सर. सिमिलर वे अगर मैं शो रिजल्ट करूंगा तो जो रिजल्ट टिकट्स है उनको उस पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट किया गया है. माय फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ओके. सेकंड ट्रांसफर व्हाट आई हैव डन, जैसे इसको जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट काउंट यहाँ पे आता है. टोटल नंबर ऑफ टिकट दैट इज ओपन इज 519, इन प्रोग्रेस 1136,
रिजल्ट इज 113, क्लोज इज 83। तो डेटा क्लीन है, प्रॉपर है, विजिबल फॉर्मेट में है। यस सर। ओके, तो अभी हमने क्या किया, जो हमारे प्राइमरी डेटा था उसको हमने कमांड्स के थ्रू प्रॉपर विजुअलाइज फॉर्मेट में हमने उसको किया है। ठीक है, अभी आप फर्स्ट सेशन में हैं, तो बस आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज जो भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है ये सब आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपसे परफॉर्म करके लिया जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक कि ट्रेनर को तो आता है, ट्रेनर तो बना दिया, हमको कुछ दिखा दिया, ऐसा नहीं है। ये दिखाने का पर्पस क्या है कि ये आपको करना है, ये हम आपको सिखाएंगे, आपको ये आएगा। इफ यू हम हमारा 100% आपको देंगे, अगर आप इसमें आपका 100% ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर कमांड ले सकते हैं। सबको क्लियर है? Yes. Yes. यस। ये जो डेटा आपको शो किया गया है, इसमें मैं आपको और एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करता हूँ। इफ यू आर, अगर आप थोड़ा फोकसली देखेंगे, तो अगर आप सीक्वेंशियल सीरियल नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको जो भी लास्ट नंबर होगा वो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे सीक्वेंशियल सीरियल नंबर में भी सेम नंबर दिए गए। ऑब्जर्व किया आप सबने? यस सर। ओके, अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सब डिपार्टमेंट्स में कोई भी एक डिपार्टमेंट ले लिया, जैसे मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट लिया, सिंपल मैं जैसे ओके करूंगा, सीरियल नंबर है, सीक्वेंशियल सीरियल नंबर में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया आपने? सीरियल नंबर है, सीक्वेंशियल सीरियल नंबर में आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया है? सीरियल नंबर चेंज है सर, सीक्वेंस नंबर लाइनअप में है और सीरियल नंबर चेंज है। सर सीरियल नंबर ऑलरेडी उसको डिफाइन कर रहा है कि डेटा ओवरऑल में कैसा दिखता है वो, एंड सीक्वेंशियल सीरियल नंबर इज लाइक वो नए जो डेटा जिसमें हमने फिल्टर डाला है तो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सीक्वेंशियल सीरियल नंबर इट इज अ स्टैटिक नंबर, पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए वो पर्टिकुलर नंबर हमने फिक्स कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। क्लियर? बट जब हम सीक्वेंशियल सीरियल नंबर में आते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ कमांड अप्लाई किए हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, सो दैट जब भी हम डेटा को फिल्टर करेंगे, सो सीक्वेंशियल नंबर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4। अगर ये देखिए यहाँ पे ऑडिट में, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक टिकट डिस्क्रिप्शन लेता हूँ, जैसे मैंने एक्सेस रिक्वेस्ट को लिया, जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, अगेन आपके साथ यहाँ पे सीक्वेंशियल सीरियल नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंसेस क्लियर? यहाँ पर क्लियर है? यस सर। अभी देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है, उस डेटा से हमने कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया है, और उस एनालिसिस को हमने डैशबोर्ड के फॉर्मेट में डाला है, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। विजिबल टू ऑल? या ओके, अभी हमने क्या किया है, जो हमारा रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा को हमने ट्रांसफॉर्म किया है इनटू दिस डैशबोर्ड फॉर्मेट में, जहां पे जो हमारा रॉ डेटा है उससे जो इनसाइट्स आए हैं इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। दिस इज अ डेमो डैशबोर्ड। तो यहाँ पे एक सिंपल एनालिसिस परफॉर्म की गई है, बेसिक लेवल पे एनालिसिस परफॉर्म की गई है। जब हमारे पास कोई डेटा सेट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम उसको शेयर नहीं कर सकते। ये डेमो डेटा है, डेमो डेटा के माध्यम से हमने यहाँ पे शेयर किया। क्या किया हमने? सिंपल, विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ सम चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ सम पिवट टेबल, जो फीचर अवेलेबल है एक्सेल में, उन्हीं फीचर्स का यूज करके हमने ये डैशबोर्ड किया है। यहाँ पे एक टाइमलाइन है, जैसे मैं कोई टाइमलाइन यहाँ पे चूज करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हमारे डेटा यहाँ पे अपडेट होगा। क्लियर है? Yes. एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेट में हमने हमारा डेटा स्लाइस किया है या फिल्टर किया है इन टर्म्स ऑफ द टाइमलाइन एज अ डेट। उस पर्टिकुलर मंथ का डेटा हमारे इस फॉर्मेट में हमने एडजस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड। दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास यहाँ पे जो टिकट नंबर है, कोई भी पर्टिकुलर टिकट नंबर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर टिकट नंबर मैंने यहाँ पे कॉपी करने के बाद अगर मुझे उस पर्टिकुलर टिकट का कोई स्टेटस चेक करना है, डिटेल्स चेक करना है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, हो सकता है मेरे पास इनिशियल्स ना हो, ओनली नंबर हो, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर टिकट का यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है विद हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे विजिबल हो सकता है, बट यहाँ पे नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में तो आपको विजिबल नहीं। ओके, कॉन्सेप्चुअली क्लियर? कॉन्सेप्चुअली दिस इज क्लियर? ओके, थोड़ा हम नेक्स्ट आते हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है, जो डेटा हमें डे के फॉर्मेट में दिया गया है। विजिबल है सभी को? Yes. तो देखिए यहाँ पे जब हमें कोई डेटा डे वाइज दिया गया होता है, एग्जांपल के लिए जैसे कोई अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जब भी हम कोई ऑफिस में या कॉलेज में हम वर्क करते हैं तो हमें Daily. अटेंडेंस अप्लाई करना होता है, अटेंडेंस पंच सीक्वेंशियल करना होता है सर। होता है। उसका Daily. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अटेंडेंस का फ्रीक्वेंसी कैसे होता है? Day wise. हाँ per day. हाँ, पर डे मतलब डेली बेसिस पे होता है, Yes. राइट? कोई एक चीज है, जैसे यहाँ पे टिकट जनरेट हुआ है, राइट? एब्सोल्यूट, मतलब इस डेटा से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि यहाँ पे कुछ टिकट जनरेट किए गए हैं। जैसे ये पर्टिकुलर कोई एंट्री है, तो ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट से सप्लाई चेन सब डिपार्टमेंट ने एक टिकट रेज किया है फॉर द एक्सेस रिक्वेस्ट। ऐसे डे वाइज रिक्वेस्ट हमें रेज किए गए हैं, तो हमें देखना है, मॉनिटर करना है, या कोई एक चार्ट बनाना है जिसमें हमें डे वाइज कितने टिकट जनरेट हुए हैं वो हमें देखना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए 1 तारीख को 10 टिकट रेज हुए, 2 तारीख को 20 टिकट रेज हुए, 3 तारीख को 15 टिकट रेज हुए। इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। आप मुझे बताइए उस पर्टिकुलर डेटा को हम कौन से चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं? आई एम रिक्वेस्टिंग इनपुट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हमारे पास एक डेटा है जिसमें एक कॉलम में डेट्स है और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ टिकट जनरेट, तो उसको हम कौन से चार्ट में विजुअलाइज कर सकते हैं? लाइन ग्राफ। ओके, आपने कहा लाइन ग्राफ। ओके, और कोई? Bar chart. ओके, आपने कहा बार चार्ट। और कोई? पाई चार्ट आपने कहा, ठीक है। ओके ओके, और नेक्स्ट? कुछ नहीं करना है, सबको एक एक चार्ट का नाम बताना है, राइट? राइट है? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा आपका आवाज नहीं आ रहा है और आप इनपुट नहीं दे रहे। आई एम ऑडिबल टू ऑल? Yes. ओके, फिर से एक बार बताइए अगर किसी का रह गया है। एक डेटा है जिसमें हमारे पास एक कॉलम में डेट्स है, दूसरे कॉलम में काउंट ऑफ टिकट जनरेटेड है, तो इसके लिए हम कौन सा चार्ट प्लॉट करेंगे? लाइन चार्ट। कॉलम लाइन चार्ट चार्ट, सर। बार चार्ट, Pie पाई chart. चार्ट के अलावा Pie- कोई बता सकता है? लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, इसके अलावा कोई चार्ट बता सकता है? ओके, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको एक चार्ट शो करता हूँ। कॉलम चार्ट। ठीक है, ओके, कॉलम चार्ट। ये आप सबको विजिबल है? Yes. क्या है ये? Calendar. कैलेंडर। कैलेंडर चार्ट। इट्स अ कैलेंडर। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करता हूँ, करंट मंथ कौन सा रनिंग है? May. May. में। और करंट ईयर 26. 6। अगर आपके पास, आपके घर में, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर कैलेंडर अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं ये करंट मंथ का कैलेंडर है। क्या हुआ? ये करंट मंथ का कैलेंडर है। Yes. Yes. यस सर। तो हमने क्या किया है, देखिए मैं आपको ये जो शो कर रहा हूँ ना, ये शो करने का मेरा कोई पर्पस है। क्या पर्पस है? सबसे पहला पर्पस, एक्सेल इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर। एक्सेल इज यूज्ड फॉर डेटा एंट्री, एक्सेल यूज फॉर कुछ फॉर्मूले, एक्सेल यूज फॉर टू शो सम चार्ट। नो, एक्सेल का स्कोप इससे बियॉन्ड है। आप एक्सेल को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। आप आपकी इमेजिनेशन एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने कभी इसके पहले देखा है कि हमने एक्सेल में विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स हमने एक्सेल में कैलेंडर को प्लॉट किया है? नहीं. तो फर्स्ट सबसे पहले चीज क्या हुई कि हमारी जो इमेजिनेशन है क्या है, एक डेटा है जो हमें डे वाइज दिया है, मतलब हमें कुछ किसी चीज को मॉनिटर करना है ऑन डेली बेसिस। एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में डेली दूध आता है, मिल्क दूध आता है, तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई दूध वाला हमें मिल्क देने जाता है तो हम कैलेंडर में टिक कर देते हैं। किसी दिन नहीं आया तो क्रॉस कर देते हैं। इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज इजी टू विजुअलाइज। हमें एनालिसिस इजीली जाएगा कि इज दिस पर्टिकुलर मंथ में 5 डे उसके ऑफ हो चुके हैं, 25 डेज ऑफ पेबल डेज, करेक्ट? तो फर्स्ट थिंग, हमने एक्सेल में विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स हमने कैलेंडर किया है प्लॉट। जो कैलेंडर आपको भी प्लॉट करना है, जो हमारा कोर्स ऑफ द कंटेंट है, ये कंटेंट हमने ऐसे कवर किया है जिससे आप ये डायग्राम फॉर्म कर पाएंगे या कैलेंडर प्लॉट कर पाएंगे। दैट इज फर्स्ट थिंग। सबको क्लियर है फर्स्ट थिंग? हाँ सर। सेकंड थिंग, देखिए कैलेंडर प्लॉट करके क्या करना है। ठीक है, कैलेंडर प्लॉट कर लिया,
कैलेंडर प्लॉट करके क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें हमारे पास जो टिकट का डेटा है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मार्च 2024 मंथ का डेटा दिया है, मार्च 2024। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैलेंडर में यहाँ पे हम इसको मार्च कर देंगे और यहाँ पे हम उसका ईयर क्या था, ईयर था 2024, तो हम यहाँ पे 2024 कर देंगे, 2024। तो देखिए अभी कैलेंडर में क्या शो किया गया, कोई बता सकता है? The per day ticket count. हाँ, सो यहाँ पे डे वाइज टिकट काउंट शो किया गया है कि जैसे 1 मार्च को 4 टिकट रेस किए गए हैं, 2 मार्च को 6 टिकट रेस किए गए, 3 मार्च को 3 टिकट रेस किए गए हैं, तो टोटल इन दी मंथ टोटल नंबर ऑफ टिकट रेस इज 140। तो सबसे पहले डेटा, रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है विजुअलाइज फॉर्मेट में, विजुअलाइज डिजाइन्ड फॉर्मेट के डेटा को कन्वर्ट करना है डैशबोर्ड फॉर्मेट में, और डैशबोर्ड के इनसाइड में मोस्ट सुटेबल फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है जिससे हम डेटा को शो कर पाएंगे। क्लियर है? आई होप मेरा ये डैशबोर्ड और मेरा पर्पस सबको क्लियर है। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, देखिए अभी यहाँ पे जैसे 1 मार्च 2024 को कितने टिकट रेस किए गए हैं? 4 टिकट, ठीक है। बहुत बड़ा वाला प्रताप है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट 10। ओके, ये कौन सी डेट है, कोई बता सकता है? The 31st March. 31 मार्च 2024 को कितने टिकट रेस किए गए हैं? 10. 10 टिकट रेस किए गए, सबको क्लियर है? अभी मुझे बताइए जो टिकट रेस होते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली देखिए, टिकट एक ही टाइम में रेस होता है क्या? नहीं। जैसे मॉर्निंग में ऑफिस में आ गए, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा तो हमने 10 टिकट एक साथ डाल दिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये टिकट रेस किए गए होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोई मॉर्निंग 10 को का होगा, कोई 12 का होगा, कोई 1 का होगा, कोई दोपहर 3 का होगा, कोई 5 का होगा। करेक्ट। तो ये जो स्क्रीनशॉट है या ये जो डैशबोर्ड है, ये हमें क्या शो कर रहा है? काउंट ये डैशबोर्ड क्या शो कर रहा है हमें? काउंट शो कर। टोटल नंबर ऑफ टिकट रेस, काउंट ऑफ द टिकट रेस डे वाइज होल डे। करेक्ट? जैसे आपने कहा 31 मार्च को 10 टिकट रेस किए गए हैं, करेक्ट? अभी मुझे देखना है कि 31 मार्च को डे वाइज, 31 मार्च का जो डे है उसको आवरली बेसिस पे कितने टिकट रेस किए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड है सिंपल, तो यहाँ पे मैं जनवरी के बजाय मार्च कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मार्च किया है तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो डेट सीरीज है वो मार्च 2024 के लिए प्लॉट हो गया है, प्लॉट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे 31 मार्च 2024, तो हमें यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ डे उसको जैसे मैं रात के 00 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे आवरली बेसिस पे कितने टिकट रेस किए गए हैं यहाँ पे डेटा दिया गया है। एक सेकंड, काउंट शो नहीं करेगा, कुछ तो गलत हुआ है। मार्च 2024 टिकट रेस, एक सेकंड, एक्सट्रीम सॉरी, यहाँ पे रिजल्ट से था जो मेरा थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया था, आई थिंक। यहाँ एक्सट्रीम सॉरी टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे मैं मार्च कर देता हूँ। तो जो हमारा 31 मार्च था वहां पे कितने नंबर ऑफ टिकट रेस किए गए थे टोटल? 10. तो जो 10 टिकट है उनका यहाँ पे आवरली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है। जैसे फर्स्ट टिकट कितने बजे का है, बिटवीन दी 9:30 आसपास, यहाँ पे 10:30 के आसपास, यहाँ पे मतलब ड्यूरेशन को लिया गया है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट टिकट है हमारा मॉर्निंग 9:30, तो यहाँ पे मैं 9 डाल देता हूँ। करेक्ट। तो ये स्टार्ट हुआ आपका मॉर्निंग 9 AM से। तो आवरली बेसिस पे कितने नंबर्स ऑफ टिकट रेस किए गए हैं ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के माध्यम से। क्लियर है सबको?